हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ वाइब विद रोश। और मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ मेरा पार्ट 2। बहुत लेट हो गया है, आई नो, बट और थैंक्स जिन लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया टू नो कि हुआ क्या था पार्ट 2 में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ऐसे ही कमेंट करते जाओ। तो सेकंड पार्ट में हुआ ऐसा था, थोड़ा सीरियस है। सेकंड पार्ट में हुआ ऐसा कि अब तक जो हो रहा था वो खाली रूम का कपड़े इधर उधर हो रहे थे रूम के। पर इस टाइम थोड़ा उसकी इंटेंसिटी अब बढ़ रही थी। अब तक तो मैं ऐसा सोच रही थी कि ये खाली मेरा इल्यूजन है, कुछ मतलब मैं अब तक श्योरिटी में नहीं थी। मैं अब तक इसको देख रही थी ऐसे, मतलब नहीं क्या, इसको चोरी के एंगल से देख रही थी। पर आगे जाके ये थोड़ा इस सिचुएशन ने बहुत अगली टर्न लिया था। तो हुआ ऐसा कि पहले हम दोनों इसको डिनाई कर रहे थे, दो शी गॉट इट कि समथिंग इज देयर। पर मैं अब तक डिनाइल मोड में थी कि नहीं, ये जो भी हो रहा है चोरी रहेगी, कुछ तो और है ये। पर धीरे धीरे वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हम दोनों, यू नो हाउ गर्ल्स आर, अगर हम गॉसिप पर आए तो वी कैन डू द गॉसिप लाइक। तो उस दिन हम 4 बजे तक मतलब ऐसी बातें कर रहे थे। एक तो पूरा माहौल ही रूम का अजीब हो रखा था। तो ऐसे ही हम बात कर रहे थे और बात करते करते रात सवेरे के 4 बज गए। तो उस टाइम हम दोनों, हमारे पीछे विंडो थी, स्लाइडिंग विंडो थी, और हमारे आगे कुछ नहीं था। पर जो स्ट्रीट लैम्प थी उसका जो लाइट था वो डायरेक्ट हमारे विंडो पे आता था, स्ट्रीट लाइट का। तो उस टाइम क्या हुआ, हम ऐसे ही बात कर रहे थे और सडनली हमारी विंडो स्लाइड हो गई, ओपन हो गई वो विंडो। और जैसे ही वो विंडो ओपन हो गई, वी बोथ शाउटेड लाइक कौन है। और मैं पूरा पैनिक मोड में चली गई कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। और वो उठ के उसने भी देखा, उसने विंडो क्लोज की। तभी भी मैं अभी डिनायल मोड में ही हूँ। मैं उसको बोल रही हूँ कि शायद कुत्ता आया होगा। पर ऐसी बात करते करते, यू नो, तुम डिस्कस करते हो, तब बात करते टाइम हम दोनों को एक समझ में आया कि हम दोनों को एक इंसान की इमेज, और सच्ची में मैंने भी एक इमेज देखी, वो शैडो वॉल के ऊपर देखा, एक ही इंसान के। उसने भी देखा और मैंने भी देखा। तो वही उसने मुझे पूछा कि अगर हम दोनों में इल्यूजन, रहम हो, तो हम दोनों ने एक ही इमेज कैसे देखी। तो अभी ये तो समझ में आ रहा था कि कुछ तो है, पर फिर भी मुझे वो उसको ऐसे नहीं दिखाना था कि हाँ सच में कुछ तो है, बिकॉज वो बहुत डरपोक थी। तो इसलिए मैंने वो टॉपिक ज़्यादा खींचा नहीं था। पर उस दिन से थोड़ा मेरा भी उन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा जाने लगा, क्योंकि अभी जो हो रहा था वो थोड़ा सीरियस मोड पे जा रहा था। तो वो तो अभी डर डर के जी रही थी उस रूम में, और मैं अभी तक सोच में थी कि ये जो हम देख रहे हैं, ये जो हम फील कर रहे हैं, कि ये हमारे साथ सीरियसली हो रहा है क्या, इस सोच में ही थी मैं। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो जितना डर रही थी उसने डिसाइड किया कि लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस इन आवर रूम, क्योंकि जितना हम इन नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करते हैं, हम उतना ही उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो वी बोथ डिसाइडेड दैट कि हम दोनों इस रूम में ये सब बातें नहीं करेंगे करके। तो जैसे हमने डिसाइड किया, तो उस
दिन तो बहुत हम घबराए हुए थे, तो उस दिन तो हम रूम में गए और रूम से बाहर गए, इंटर्नशिप के लिए हमारे गए, वहाँ पे वापस आए तो वो डर डर के ही वापस आए रूम में। तो अगले दिन, उस दिन कुछ नहीं हुआ। सेकेंड डे उसने क्या बोला मुझे कि रोशनी मुझे नहाना है, तो तू मेरे बाथरूम के बाहर खड़ी रह, मेरे से बात कर, क्योंकि वो बहुत डर रही थी अब। तो मैंने भी बोला, मुझे अब तक वो महसूस नहीं हो रहा था, तो मैंने भी उसको बोला कि हाँ ठीक है, चल तू इतना क्यों घबराती है, ठीक है मैं तेरे बाथरूम के साइड मतलब बाहर खड़ी रहती हूँ, तो फिनिश योर मतलब नहाना जो भी है तो ख़त्म कर दे। तो नहाकर बाहर आई और अब मेरा टर्न था, तो मैंने उसको बोला कि जब तक मैं नहा रही हूँ तो तब तक पूरा रेडी हो ताकि हम जा सकते हैं। तो मैं तो उधर से मैं गई, नहाने गई। मैंने उस दिन हेयर वॉश किया था, तो मैंने क्या, हम टॉवल लगा कर बाहर आते हैं, तो मैंने क्या उसको नहीं बोला था बिकॉज मैं इतना डरती नहीं थी, तो मैंने उसको बोला नहीं था कि बॉस तू मेरे बाथरूम के साइड खड़ी रहे, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो मुझे लगा वो तैयार हो रही है और मैं ऐसे जहाँ पर हम हमारे क्लोथ्स चेंज करते थे वहाँ पर मैं गई, मेरे क्लोथ्स चेंज करके मैंने जो टॉवल है वो ऐसे नहीं कि हम वॉश रब करते हैं बालों को, तो ऐसे में रब करते करते आई कैन सी शी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैं उससे वॉश रब करते करते बात कर रही हूँ और मुझे ठीक तरह से दिखता है कि वो मेरे सामने खड़ी है। तो मैं वो खड़ी है इसलिए मैं रूम से बाहर आ रही हूँ, और जैसे मैं ऐसे मुंडी करके ऐसे घुमाती हूँ मुझे वो दिख नहीं रही अभी। तो आई वेंट इन अ शॉक। 2 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि ये मैं क्या सोच रही थी इसके बारे में कि ये सच में ये थी इधर। और मैंने क्या किया, फिर इसको ढूंढने लगी मैं, तो उसको दूसरे रूम में जाकर मैंने देखा तो वो सो रही थी, कानों में हेडफोन्स डाल के वो सो रही थी। और जितना मुझे याद है कि आई लिटरली सॉ हर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और अगर मैंने उसको देखा ही नहीं था तो मैं क्यों बात करते करते बाहर आऊँगी, और वाई विल आई कम आउटसाइड। उसको देखा इसलिए तो बात करते करते बाहर आ रही थी। तो मेरा थोड़ा ना उधर थोड़ा मेरा जो कॉन्फिडेंस था कि नहीं कुछ नहीं है कुछ नहीं है ऐसा, वो थोड़ा सा डगमग गया कि भी कुछ तो है। तो मैंने उसको उठाया, मैंने पूछा तू बाहर थी क्या, तो बोली किधर, तू किचन में आई थी क्या, क्योंकि उस रूम से किचन थोड़ा आगे है। तो वो बोली नहीं मैं क्यों आऊँ, क्योंकि मैं तो वो तो पहले से डर रही थी इसलिए वो क्यों आएगी उधर। तो उसने देखा मेरा चेहरे का कलर उड़ा हुआ था पूरा, और मैंने उसको बोला तू अभी के अभी चल बाहर चल इस रूम से। तो हम लोग बाहर गए। एज आई सेड कि हम दोनों डिस्कस नहीं करते थे इस बारे में रूम में। बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद मैंने उसको बोला कि आई सॉ समवन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तूने जो अभी पहना है वही ड्रेस मेरे सामने था कोई तो, और वो तू ही थी। तो वो बोलती है रोशनी जब से तूने मुझे छोड़ा है तब से मैं किचन क्या उस रूम में भी आई नहीं हूँ, मैं तैयार होके उधर ही बैठी हूँ। अभी उसको भी पता है वो उधर नहीं थी, मुझे पता है मैंने किसी को तो देखा है। तो थोड़ा मैं ये हो गई क्योंकि अभी मुझे एक्सपीरियंस आना स्टार्ट हुआ था वो। तो वो बोली कि एक काम करते हैं 2-3 दिन हम मेरे कज़न के पास रुकते हैं। तो मैंने भी बोला ठीक है। अभी ये इंसिडेंस मैं तो शॉक में थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि सच्ची में मैंने किसी को देखा है या वो मेरा मतलब मैं उसी में थी। तो हम 2-3 दिन उसके कज़न के इधर रुके, वी वी आर डिस्कसिंग। फिर उसके बाद हम भगवान के इसमें थे कि नहीं क्या, हनुमान मंदिर सब मंदिर हम जा रहे थे। और वापस 3-4 दिन हो गए, अभी रह गए थे हमारे खाली 5-6 दिन रह गए थे उधर रहने के।
तो मैंने बोला अभी चल इतने ही दिन का बाकी है, इतने दिन में क्या ही होगा ना, 4-5 दिन है, उतने टाइम में ख़त्म हो जाएगा ये और इधर से निकलते हैं। तो ऐसे सोच के हम वापस रूम में गए। वापस से वो जो गणपति का फोटो था वो वापस से टेढ़ा हुआ था। अब इस बार आई वॉज वेरी शॉक्ड, क्योंकि उसको मैंने बहुत कुछ लगाया था फिर भी वो टेढ़ा ही हुआ। ऐसे लगा जानबूझ के कोई तो उस चीज़ से खेल रहा है। तो मैंने बोला ये जो भी है भगवान खाली हमें बचा ले। तो गए तो उसने क्या बोला, चल ठीक है रोशनी मैं मैगी बनाती हूँ। तो उसने मैगी बनाया, सब बनाया, मैंने मैगी खाया, उसने खाया। तो वो बर्तन जो था मैंने सोचा कि चलो मैं जाके रखती हूँ। जब मैं जाकर रखने गई तो वो गैस चालू था और गैस का फ्लेम बड़ा था ऐसा, मतलब ने क्या जानबूझ के किसी ने तो चालू रखा है और उसका फ्लेम बहुत। तो आई वाज इन दिस कि अरे क्या हो रहा है। मैंने उसको बुलाया, मैंने उसको बुला के पूछा कि अरे तूने रखा था क्या। वो बोल रही है कि मैं ऐसे कैसे, मैं क्यों करूँगी, ऑब्वियसली मैंने जो निकाला तो मैं पहले बंद ही करते हैं ना हम लोग। मैंने बोला अभी उसने मुझे पूछा कि तू कुछ करने वाली थी क्या। अगर मैं कुछ करने भी वाली हूँ मैं इतना बड़ा फिल्म क्यों चलाऊंगी ना। तो शी वाज लाइक कि अभी ना ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने बोला कुछ बात ही मत कर इसके बारे में, अभी रह गए 3-4 दिन, वो कैसे तो निकालते हैं और हम इधर से कल्टी होते हैं। तो अभी तक जो हो रहा था थोड़ा थोड़ा चल रहा था, इधर उधर वो हुआ। तो उसके बाद मैंने उसको बोला कि हम एक काम करते हैं, रात को हमारी एक रूम डिसाइडेड थी जो हमें सेफ लगती थी, तो हम मोस्टली उसी रूम में रहते थे। तो ऐसा हुआ कि वो रात मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। इन माई एंटायर लाइफ आई विल नेवर फॉरगेट इट। और वो जो मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, वो मैं उसको आई कांट, मतलब वो वर्ड्स में मैं बयां भी नहीं कर सकती। वो जो फीलिंग थी जो मैंने देखा। तो हुआ ऐसा कि उस टाइम बहुत बारिश होती थी, इस्लामपुर में बहुत बारिश होती थी। तो बारिश की वजह से क्या हुआ, मैं तो जैकेट जो भी है वो हम टंगाते थे दरवाजे के ऊपर। तो लाइट भी जाती थी। तो उस दिन ऐसे ही हुआ, उस रात को लाइट चली गई, बारिश बहुत तेज थी। तो वैसे ही डर का माहौल था उस रूम में। वापस से वो लाइट जाना, वो बिजली, वो सब, मतलब नहीं क्या, वो हिंदी मूवीज़ में जो होता है वो सब हो रहा था। तो मैंने बोला कि आज भगवान तू ही बचा ले हम लोगों को, क्योंकि ये जो हो रहा है वो हमारे सोच से बाहर है। तो हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि खाना हमने नीचे से लेकर ही आए थे, हम ऊपर खा रहे थे। तो तब तक आवाज़ आया मुझे सर करके कुछ। तो क्या हुआ था, ये जो दरवाज़ा है अभी, ये ओपन दरवाज़ा है, समझो ये ओपन दरवाज़ा है। तो दरवाजे के इस साइड वो बैठी थी और दरवाजे के सामने जहाँ से ओपन होता है वहाँ पे मैं बैठी हूँ। तो ऑब्वियसली मुझे वो पैसेज का सब दिखता है और वो डोर हाफ ही ओपन था ऐसे। तो वो उस साइड थी, मैं इस साइड हूँ और वो पैसेज मुझे दिखता है अभी। तो जब फर्स्ट आवाज़ आया तो मैंने ऐसे देखा, तो वो भी पूछ रही है कि क्या हुआ। मैंने बोला कुछ तो आवाज़ आ रही है। तो उसने बोला हाँ शायद तेरा जैकेट गिरा होगा। और मैं वापस से देखा तो जैकेट ही गिरा था। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, जैकेट गिरा इसलिए वो आवाज़ आया होगा। सेकंड टाइम भी आवाज़ आया सर करके। वापस से मैंने देखा तो जैकेट तो गिरी हुई थी, पर आवाज़ कैसा था। तो मैंने उसको बोला तूने सुना। तो बोली हाँ मैंने सुना, पर
मैंने बोला अभी जैकेट तो गिरी थी, अभी किसका आवाज़ है? तो बोली नहीं कुछ तो रहेगा। हम दोनों ने उसको छोड़ दिया। वापस हम बात करने लगे। फिर लाइट आई तो लाइट आई इसलिए जानबूझ के मैंने वापस से देखा उधर, तो कुछ नहीं था। जैकेट गिरी हुई दिखाई दी मुझे क्लियर अभी। तो वापस हम खाना खा रहे थे, बात कर रहे थे, सब चालू था हमारा। वापस से लाइट चली गई तो वापस से आवाज़ आया सर करके। तो मैंने वापस से देखा, वापस से कुछ नहीं था। तो मैंने बोला क्या है, क्या ये क्या आवाज़ क्यों आ रही है? तो बोल रही मुझे भी आवाज़ आ रही है, पर थोड़ा मुझे अजीब लग रहा था क्योंकि उस पैसेज से ही आवाज़ आ रही है और वो क्लियरली ऐसा सर सर करके आवाज़ आ रही है। तो मैंने बोला ज़्यादा सोचना नहीं है मुझे। तो वापस से आवाज़ आया, मैंने उधर देखा और जब मैंने उधर देखा तो मुझे 2 पैर, उनके ऊपर गमबूट्स और हाफ धोती दिखाई दी इस बार। और जैसे ही मैंने वो देखा आई शाउटेड वेरी बैडली कि कौन है उधर। और जो मेरा रिएक्शन था, मुझे लिटरली गूज़बम्स आ रहे अभी, जो मैंने वो देखा और मेरा जो रिएक्शन था, मेरे फ्रेंड को समझ में आया कि मैंने कुछ देखा है अभी। और आई वॉज इन शॉक और मेरा मतलब ख़त्म हो गया था, सब ख़त्म हो गया था मैंने। और मैं जोर से चिल्ला भी रही हूँ कि कौन है करके। उसने झट से दरवाज़ा, क्योंकि वो दरवाजे के इस साइड थी तो उसको क्लोज करना इजी था, तो उसने क्लोज किया और बोली क्या देखा तूने? तभी भी आवाज़ आ रही थी अभी तो मैंने देख लिया है। तो मैंने उसको बोला कि अभी कुछ भी हो हम इधर से निकलेंगे। आई डोंट नो मुझ में क्या आया। मैंने वापस से दरवाज़ा खोला, देखा कि कोई नहीं था। मैंने दरवाज़ा वापस बंद किया, हनुमान चालीसा लगाई और हम लोग उधर सो गए। और ट्रस्ट मी अभी भी मेरे हाथ ठंडे पड़ गए, वो बात कर रही हूँ मैं। और उस दिन ही डिसाइड हुआ था, बिकॉज आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। और अगर मुझे कुछ तो दिखता है मतलब द एंड ही है अभी उसका। तो उसने बोला कि अभी तूने देख लिया तो ये ख़त्म है, हम निकलते हैं इधर से। तो दूसरे दिन ऐसा हुआ कि मैंने बोला, हम सो गए दोनों भी, और हम नीचे सोते थे, ऐसा मतलब फ्लोर पे सोते थे। तो मेरा हाथ ऐसे बेड से नीचे आया ऐसा, और जब मैंने हाथ ऐसे रखा ना, मतलब बेड के ऐसे आया, तो मेरा हाथ गीला हुआ। तो मैं झटपटा के उठ गई और देख रही हूँ तो मेरे बेड के साइड में पूरा पानी था। उसके भी वो रूम में, खाली उस रूम में पानी था। और मैंने जाके देखा कि बाथरूम का नल खुला है क्या, आपको कुछ खुला है क्या, कुछ भी खुला नहीं था, खाली हमारे रूम में पानी था। और उस दिन तो हमारा लास्ट ही था, क्योंकि मैं उस दिन पूरा हमने पैकिंग की और नीचे गए हम, जहाँ हमारे ओनर्स रहते थे, नीचे ही रहते थे वो लोग। तो मैं नीचे गई और उनसे मैंने बात की, मतलब ऐसे ही बात करते हैं ना। तो मैं इधर उधर देख रही थी और सडनली मेरी नज़र उनके वॉल पर गई। तो उधर जो मैंने सीन देखा था, मतलब जो मैंने गमबुट्स उधर कैसे इस्लामपुर में वो बहुत मतलब गांव का ये था, तो उधर गमबूट्स ये वो बहुत पहनते थे वो लोग। तो धोती पहने हुए एक आदमी और वो जो जिनसे मैं बात कर रही हूँ, उनका दोनों का फ़ोटो मुझे दिखाई दिया सामने से। तो मैं उससे बात कर रही हूँ और वो बोलते, मैंने पूछा ये कौन है?
तो वो बोली कि ये मेरे पति है और पिछले साल हम दोनों एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे, जिधर भी हम जाते थे एक दूसरे के साथ ही जाते थे। तो इस टाइम वो क्या हुआ, ऐसे ही पिछले साल बारिश बहुत थी और उन्होंने क्या बोला कि मेरा 10 मिनट का काम है, मैं 10 मिनट में ख़त्म करके ही आने वाला हूँ, तू क्यों इतने बारिश में मेरे साथ आ रही है, मैं 10 मिनट में आता हूँ करके। वो उसका हस्बैंड चला गया और 10 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, वो आए नहीं वापस। कोई और आया और उन्होंने बोला कि आपका हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है, आप जल्दी से आओ। वो बाहर मतलब उधर जाती है और देखती है कि उसका हस्बैंड ऑन द स्पॉट ख़त्म। और उसको भी वो फील होता है कि काश मैं उनके साथ जाती उस टाइम, तो ये होता नहीं, ऐसा सब वो बोल रही थी। पर अभी मुझे समझ में आया कि वो जो मैंने देखा है वो क्या है, और मैंने जो देखा है वॉल पर वो आदमी वही है। तो मैंने बोला कि गॉड, थैंक गॉड कि इतना तक ही हमें, मतलब वो लास्ट में ही दिखाई दिया। और मैंने उनसे कुछ बोला नहीं वैसे कुछ, पर हम उधर से चले गए। और वो जो एक्सपीरियंस है मेरा, वो मैं लाइफ टाइम शायद कैरी करूँगी। और जो लोग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं रहता, जिनको बस वो दिखता है, जो महसूस करते हैं जो लोग, वो ही उसको रिलेट कर सकते हैं। जिन्होंने रिलेट किया है, जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया है, वो ही बोलेंगे कि ये सब रहता है। जिधर पॉजिटिविटी है उधर नेगेटिविटी रहती है। बहुत सारी इच्छाएं रहती है इंसानों की, मरने के बाद भी वो शायद उसी इसमें लूप में फंसे रहते हैं, जैसे कि वो आदमी उसी लूप में फंस गया था। और आई कांट डिनाई दिस कि मैं ये नहीं बोल सकती कि वैसे कुछ नहीं है। वो जो एक्सपीरियंस करते हैं जैसे मैंने किया है, मैं डिनाई नहीं करूँगी। और जिधर पॉजिटिविटी रहती है उधर नेगेटिविटी फॉर श्योर रहती है। तो ये था मेरा सेकंड पार्ट, और होप आपको ये पसंद आए। और डू शेयर और सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको ये पसंद आया तो मुझे ज़रूर कमेंट करो कि यू वांट मोर parts, or not parts, you want more horror story, horror experience of mine, and I will definitely share. Or ciao guys.